अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। अगला दिन शुरू हो गया 18 अप्रैल 2024 और साइफ़र की इस हफ़्ते से अगले हफ़्ते में मामला ले गए हैं। हालांकि इस हफ़्ते में ख़त्म होना चाहिए था। एक दिन बहस और को बहुत ही इसमें मसला क्या था, लेकिन अदालत ने पीर के लिए समाअत मुलतवी कर दी। उस पर क्या कुछ थोड़ी सी डिटेल मैंने बताई थी आपको, मैं मज़ीद चीज़ें आप तक अभी बताता हूँ। परवेज़ खटक ने किस सियासी जमात से राब्ते शुरू कर दिए और हुकूमत क्या फजूल सी वजूहत पेट्रोल महंगा करने की बता रही है। लाहौर बोर्ड ने ज़िमनी इलेक्शन के बायस इंटरमीडिएट के पर्चे मनसूख कर दिए। नैब ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की बरियत की इस्तदा कर दी और ट्विटर के ऊपर मैं आप बड़ी डिटेल में बता दिया था। जज मलिक आसफ़ की 9 मई के मुकदमात की मज़ीद समाअत से माजरत क्यों कर दी है। आज़म सवाती की अबूरी ज़मानत 23 अप्रैल तक क्या मंजूर हो गई है। इमरान खान साहब की 12 अबूरी ज़मानतें खारिज कर दी इस तरह दहशतगर्दी अदालत ने। 12 रहनुमाओं PTI के 12 रहनुमाओं की अबूरी ज़मानतें खारिज कर दी। सबसे पहले आपको ले जाते हैं साइफ़र के केस की तरफ। साइफ़र के केस में जो डिटेल चीज़ें आई हैं ज़रा सामने आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। 22 अप्रैल तक समाअत मुलतवी हुई है और चीफ जस्टिस साहब का जो सबसे अहम मामला था, जो रिमार्क्स दिए कि वजारत ख़ारजा की जगह दाखिला ने क्यों शिकायत दर्ज कराई। और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब अपीलों पर समाअत की और जो अदालत में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से टीम सारी मौजूद थी। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA की जानिब से प्रोसिक्यूशन टीम में अहमद अली शाह, जुल्फ़िकार नकवी, नईम इकबाल और दीगर बड़ी फ़ौज ज़फ़र मौजूद थी। अदालती हुक्म पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद असिस्टेंट सुप्रीटेंडेंट जनरल भी अदालत के रूबरू पेश हुए। कमरा अदालत में मुलजमान के ख़ानदानी अफराद समेत पार्टी और बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। इमरान खान का जो वकील हैं जी सलमान सफदर ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा कि बहुत बड़ी बड़ी किताबें आज आपके सामने पड़ी हैं। और FIA के जो प्रोसिक्यूटर थे और दलाइल का आगाज़ होने का जी मैं वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से सलमान सफदर ने किया है। अच्छा, टोटल जो मकसद है ना, सारी चीज़ों को सामने रख कर और ऑडियो लीक्स में जो जिक्र वो करते रहे कि कौन लोग शामिल थे और मुबैना तौर पर उस ऑडियो लीक्स जो हुई हैं इमरान, हालांकि मैं हैरान हूँ और FIA ने इस ऑडियो को एग्जिबिट करके ही रिपोर्ट कर दी थी। अब सवाल ये है कि इसमें आपको याद होगा अरशद का जब मामला आया, उसकी ऑडियो वीडियो जब लीक हुई तो उस वक्त अदालत ने कहा कि जब तक फोरेंसिक नहीं होता, 5 प्रिंसिपल है वो जजमेंट में बैकग्राउंड पे, जैसे सरदार लतीफ़ खोस साहब की मैं बैकग्राउंड पे चला दूंगा जिससे आप समझेंगे कि वो मतलब मामला वो नहीं हो सके, तो ये इन ऑडियो वीडियो की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है ना जी, जो मर्ज़ी करते रहें कि साइबर क्राइम विंग 4 अफराद की ऑडियो टेप की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लाया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये ऑडियो टेप मिला और कि साइफर पर खेला जाएगा। अब बंदा पूछे उनसे कि उसकी हैसियत क्यों है, आप वो बताएं आप। और ये भी जवाब देना था आपने कि वजारत ख़ारजा की जगह वजारत दाखिला ने क्यों ये शिकायत दर्ज कराई। ठीक है जी, और वजारत ख़ारजा ने कहा कि इंक्वायरी वो कर रहे थे और सेक्रेटरी दाखिला नसीम खोकर की शिकायत के बाद इंक्वायरी शुरू की। 13 अक्टूबर 2022 को सेक्रेटरी दाखिला की शिकायत आई कि मुबीना ऑडियो लीक्स की तहकीकात की जाए। इंक्वायरी में मालूम हुआ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 की खिलाफ वर्जी हुई है और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी 25 सितंबर 2023 को दोबारा शिकायत आई। 15 अगस्त 2023 को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत CTD के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। उनका कहना है कि 16 अगस्त 2023 को इमरान खान को जुडिशल कर दिया गया। 5 अगस्त को इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो चुके थे, याद होना चाहिए, तोशाखाना में। 2023 से कार्रवाई शुरू होकर 30 जनवरी 2024 को इख्तिताम पज़ीर हुई। 2 दफ़ा ट्रायल को रिमांड बैक किया। शाह महमूद कुरैशी को 19 अगस्त को गिरफ़्तार किया। 3 अक्टूबर 2023 को केस का चालान जमा हुआ। 2 दफ़ा चार्ज किया, एक दफ़ा 23 अक्टूबर को और दूसरी दफ़ा 13 दिसंबर को। और अदालत के रिमार्क्स है इस हवाले से और वो जो
एक और जो बात कही उन्होंने कहा कि पहले राउंड में 17 समातें हुई और 3 गवाह के बयान रिकॉर्ड हुए। और वजारत कानून ने लाहौर हाई कोर्ट रूल्स के तहत जेल को अदालत डिक्लेयर किया गया था। और हामिद अली शाह ने कहा कि जेल ट्रायल कैमरा ट्रायल से मुतल्लिक हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं, वफाकी हुकूमत के डिफेक्टेड नोटिफिकेशन की वजह से रिमांड बैक किया गया। और जस्टिस मियाँ गुल ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए कि इस अदालत दहशतगर्दी अदालत के जज की तैनाती और इन कैमरा समात से मुतल्लिक नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। इस पर जो उन्होंने कहना था वो कह दिया, वो छोड़ें इस बात को। और प्रोसिक्यूटर ने बताया कि डिवीज़न बेंच का फ़ैसला असल में ट्रायल के तरीक़ाकार से मुतल्लिक था। 28 नवंबर 2023 से फिर एक दूसरा राउंड शुरू हुआ। दूसरा राउंड 19 समातें और 2 गवाह के बयानात कराए गए। 13 दिसंबर को दूसरी बार फर्द जुर्म आयद हुई, उसके बाद आगे कार्रवाई शुरू हुई। 25 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए। 24 जनवरी को 4 गवाहों पर जरा मुकम्मल हुई। इमरान खान शामिल क़ुरैशी के वकला की गैर मौजूदगी की वजह से सरकारी वकील मुकर्रर किया गया। और जस्टिस मियाँ गुल ने इस्तफसार किया कि इमरान खान की जानिब से वकालतनामे किन वकला के दिए गए। केस में जिन्होंने जरा की उन तमाम वकला की CVs अदालत में जमा कराएँ। और हामिद अली शाह ने कहा कि 26 जनवरी 2024 को सरकारी वकील मुकर्रर की। अब जरा समझिएगा, 30 जनवरी को सज़ा हो गई, 24 जनवरी को सरकारी वकील मुकर्रर की है, 17 जनवरी को सरकारी वकील ने जरा की और 30 जनवरी को जरा मुकम्मल हुई। और 342 का बयान भी रिकॉर्ड हुआ जिस पर मुलज़म दस्तखत नहीं कर सकते थे। और दरियाफ़्त किया कि 30 जनवरी 2024 को ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस में फ़ैसला सुना दिया। टाइम का पूछा, टाइम उन्होंने कहा जी मैं कम वक्त लूँगा, लेकिन समात 22 तारीख के लिए मुलतवी हो गई। लाहौर जज हैं मलिक आसफ़ 9 मई के मुकदमा की मज़ीद समात से माजरत कर ली। आज़म सवाती की अबूरी ज़मानत 23 अप्रैल तक मंजूर। और ये मैंने आपके सामने सारी चीज़ें बता दी हुई हैं। लाहौर बोर्ड ने ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो पर्चे मनसूख कर दिए हैं और केमिस्ट्री और इंग्लिश का पर्चा मनसूख हो गया। नई तारीख का ऐलान बाद में होगा जो कि 21 अप्रैल को है। लाहौर बोर्ड का मज़ीद कहना है कि केमिस्ट्री का पर्चा 20 अप्रैल और इंग्लिश का 24 अप्रैल को होना था। 2 ये पर्चे हैं। अब यहाँ मैंने आपके सामने आपको पता चैलेंज किया तो हुकूमत को वजाहत देनी पड़ गई कि पेट्रोलियम की अब वजूहत क्या हैं। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमत में चढ़ा आई मकामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में इजाफे का बायस बना है। और उन्होंने वज़ारत ख़जाना का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केटों में कीमतों में होने वाले रद्दोबदल और एक्सचेंज रेट पर इन्हिसार करती है। बिल्कुल गलत है। मेरे पास मैकेनिज़्म ही कोई नहीं है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे के तनाज़ुर में मुल्क में पेट्रोलियम की मसनूआत की इजाफे में इजाफा किया गया। जो मर्ज़ी आप कह दें, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई मैकेनिज़्म नहीं है पेट्रोल की कीमतों का। कानून में जो तरीक़ाकार दिया था वो बिल्कुल नहीं। यही तो जवाब है। मैं 2016 से इस सारे मामले को लेकर चल रहा हूँ और आज 2023 तक आ गया। 4 और 3 7 साल हो गए हैं। और 2017 से इंट्रा कोर्ट अपील भी चल रही है जिसमें मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रख रहा हूँ। परवेज़ खटक ने कौन सी सियासी जमात से राब्ते शुरू कर दिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के साबिक़ चेयरमैन परवेज़ खटक पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत से राब्तों का सिलसिला शुरू हो गया है। आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात मुतवक्को है। शहीद भुट्टो की बरसी के मौके पर परवेज़ खटक समेत सब के लिए पी के दरवाज़े खुले हैं। सिंध हाई कोर्ट का मैंने ट्विटर का बता दिया था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एहतशाम वासी की दरख्वास्त पर समाअत की। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा अदालत में पेश हुए। इस नौयत की एक और दरख्वास्त दायर हुई है। हम दूसरी दरख्वास्त पर भी जवाब जमा करा देते हैं। एडिशन टॉरिंग चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि आप दूसरी दरख्वास्त पर जमा करवा दें, तारीख दे देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। इससे जो बेहतर है वो सिंध हाई कोर्ट की समाअत हुई थी, उसकी तफसीलात मैंने आपके सामने एक एक तफसील मैंने आपके सामने रख दी कि जिसमें ट्विटर के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या सच हुआ वो आप समझ सकते हैं। रियासत के ख़िलाफ़ बयानबाजी का केस आज़म सवाती की अबूरी ज़मानत 23 अप्रैल तक मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने रियासत के ख़िलाफ़ बयानबाजी के केस में आज़म सवाती की 23 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली और उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। आज़म सवाती ने अदालत से रुजू किया था। एडिशनल जज अब्बास ने की। अदालत ने आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए हैं 23 अप्रैल तक के लिए।
प्रोसिक्यूशन को भी नोटिस जारी कर दिया है। अब जो सबसे बड़ी मज़ेदार ख़बर है, मैंने तहकीक पूरी की कोशिश की, मैं डाटा सारा ले लूँ। नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुतल्लिक़ अदालती हुक्म पर अमल दरमद रिपोर्ट जमा कराई गई है और इसने रिपोर्ट में ये कहा है कि सऊदी हुकूमत ने 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी। उस वक्त के वज़ीर नवाज शरीफ तोहफे मिली गाड़ी तोशाखाना में जमा करा दी। 2008 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ ज़ई गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी ख़रीदने की ऑफ़र की। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं, वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से ख़रीदी। क्वेश्चन तो बड़ा वाज़ेह है कि ये गाड़ी कौन सी है? गाड़ी तो तोशाखाना की है और नवाज शरीफ ने गाड़ी की कीमत जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। नवाज शरीफ ने तोहफ़ा मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा कराया। ख़रीदारी वक्त गाड़ी तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी, रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। ये नैब की रिपोर्ट आगे मिली वक्त आप लोगों के सामने आ गई है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि नैब एक सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है या नहीं है। इस दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज ने सरबराह अवामी लीग से शेख रशीद और PTI के जो मज़ीद रहनुमाओं के अलावा 9 मई के मुकदमा में समाअत से माज़रत कर ली है। और PT रहनुमा जो हैं रहमान शीरी मज़ारी, शबली फराज, शहयार अफरीदी, सरताज गुल, राजा बिशारत, ज़ैन कुरैशी और शेख रशीद अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मोअज़्ज़ज़ जज मलिक आसफ़ एजाज आसफ़ के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है और 9 मई के मुकदमात की समाअत बग़ैर कार्रवाई के 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है और इसलिए उन्होंने रेफरेंस दायर होने की वजह से समाअत से माज़रत भी कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में रहनुमा अदालत में पेश नहीं हुए और अबूरी ज़मानतें अब अदम पैरवी की वजह से खारिज हो गई हैं। MP कलीमुल्लाह खान, ज़फ़रुल्लाह चीमा, बहुत से लोग हैं, ये तकरीबन 12 के करीब रहनुमा पेश नहीं हुए, इसलिए परेशान होते दोबारा हो जाएंगी ज़मानतें। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।